गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एसएम। एसएम की हम विशेषताओं को पढ़ रहे हैं, जिसमें कल आपने निर्देशात्मक नियोजन को समझा था। निर्देशात्मक नियोजन क्या कहता है? निर्देशात्मक नियोजन ये कहता है कि निर्देशात्मक नियोजन का बिंदु ये कहता है कि जो नियोजन है जो कि व्यूहरचना के अंतर्गत किया जाता है, अर्थात व्यूहरचना में जो योजनाएं व्यूहरचना बनाई जाती है वो निर्देश देने का कार्य करते हैं। तो व्यूहरचनात्मक प्रबंध एक तरीके से निर्देशात्मक नियोजन के रूप में, मतलब निर्देश देने वाली योजना के रूप में भी कार्य करता है। किसके रूप में भी कार्य करता है? निर्देश देने वाली जो योजना है उसके रूप में भी कार्य करता है। तो इसलिए इसको निर्देशात्मक नियोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले बिंदु पे आ जाएं। दो लास्ट बिंदु बच रहे हैं। 6 नंबर पॉइंट निर्देशात्मक नियोजन के बाद में है 7वां बिंदु अगला, गतिशील प्रक्रिया डायनेमिक प्रोसेस। गतिशील प्रक्रिया या डायनेमिक प्रोसेस क्या कहता है? गतिशील प्रक्रिया या डायनेमिक प्रोसेस ये कहता है कि व्यूहरचनात्मक जो प्रबंध है वो एक गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि संगठन के बाहर विभिन्न क्षेत्रों में व्यूहरचनात्मक प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। क्यों है? क्योंकि संगठन के बाहर विभिन्न क्षेत्रों में बदली परिस्थितियों के अनुसार व्यावसायिक उद्देश्यों, नीतियों, निर्णयों एवं मूल्यांकन में परिवर्तन किया जाता है। यही नहीं, इसकी आवश्यकता संगठन के साथ विभिन्न हित समूहों तथा संगठन के हित के कारण भी होती है। ठीक है, यही नहीं, इसकी जो आवश्यकता है वो संगठन के साथ विभिन्न हित समूहों तथा संगठनों के हित के कारण भी होती है। तो कैसी प्रक्रिया है? गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि व्यूहरचनात्मक जो प्रबंध है वो एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशीलता इसलिए पाई जाती है क्योंकि संगठन में आंतरिक और बाह्य तौर पर बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं और इन परिवर्तनों के अनुरूप व्यूहरचनात्मक प्रबंध को भी बदलना पड़ता है। व्यूहरचनात्मक प्रबंध में भी परिवर्तन करना पड़ता है, इसलिए इसको गतिशील प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने जो व्यूहरचना बना दी, एक बार आपने जो योजना बना दी, वो योजना बनी रहेगी, वो योजना चालू रहेगी और उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। समय और परिस्थितियों के अनुसार उन योजनाओं में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगले बिंदु पे आ जाएं। गतिशील प्रक्रिया। अगले बिंदु पे आ जाए भविष्योन्मुखी प्रक्रिया। भविष्योन्मुखी प्रक्रिया क्या कहती है? भविष्योन्मुखी प्रक्रिया ये कहती है कि व्यूहरचनात्मक प्रबंध एक फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। व्यूहरचनात्मक प्रबंध एक फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है, भविष्योन्मुखी प्रक्रिया है। फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस या भविष्योन्मुखी प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि भविष्य के संदर्भ में बनाई जाती है। आप जो योजना बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? भविष्य में लक्ष्य और उद्देश्यों को पूरा करना, और भविष्य में कुछ लक्ष्य और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, कुछ कार्यों को करने के लिए ही व्यूहरचना का निर्माण किया जाता है। तो ये किससे संबंधित है? भूतकाल से तो संबंधित नहीं है, भविष्य से ही संबंधित होती है। तो व्यूहरचनात्मक जो प्रबंध है वो भविष्य से संबंधित एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो बेटा ये आपका टॉपिक हो गया व्यूहरचनात्मक प्रबंध की विशेषता। अब हम इस टॉपिक के और लेसन के लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, व्यूहरचनात्मक प्रबंध का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। व्यूहरचनात्मक प्रबंध का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का टॉपिक क्या कहता है? तो व्यूहरचनात्मक प्रबंध का महत्व, इंपोर्टेंस है इसकी आधुनिक व्यवसाय की जो सफलता है वो कड़ी प्रतिस्पर्धा को जीतने पर निर्भर करती है। आज इस गलाघोंट प्रतिस्पर्धा एवं
वैश्वीकरण के वातावरण में अन्य कंपनी को हराकर अपना अस्तित्व बनाने के लिए विरचनात्मक प्रबंध का महत्व। तो वैश्वीकरण के वातावरण में अन्य कंपनी को हराकर अपना अस्तित्व बनाने के लिए विरचनात्मक प्रबंध का महत्व बढ़ गया है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में लाभ कमा लेना भी कोई सहज कार्य नहीं है। इसके लिए भी संस्था को व्यूरचनात्मक प्रबंध का सहारा लेना पड़ता है। व्यूरचनात्मक प्रबंध का महत्व निम्नलिखित है। पहला बिंदु है व्यवसाय का कुशल वातावरण, व्यवसाय का कुशल संचालन। व्यवसाय का कुशल संचालन क्या कहता है कि विरचनात्मक प्रबंध का सबसे पहला महत्व है व्यवसाय का कुशल संचालन, अर्थात व्यवसाय का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा सकता है। व्यवसाय का कुशलतापूर्वक संचालन कैसे किया जा सकता है? अच्छी योजनाएं बना करके, व्यूरचना बना करके, स्ट्रेटेजी बना करके। तो व्यूरचनात्मक प्रबंध के द्वारा किसी भी व्यवसाय का कुशल संचालन संभव है। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के प्रबंध से परिवर्तनों का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है, नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए नवाचार किया जा सकता है और भविष्य का अनुमान लगाते हुए व्यावसायिक जोखिम को भी कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों का लाभ भी उठाया जा सकता है। तो यह है व्यूरचनात्मक प्रबंध के लाभ। पहला लाभ है व्यवसाय का कुशलता पूर्वक संचालन व्यूरचनात्मक प्रबंध के माध्यम से हो जाता है। ठीक है बच्चों, ओके। आगे के कुछ पॉइंट और बच रहे 4-5, वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।